राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक चैनल पर। और आज बात होगी, किसी ने मुझसे कहा था कि प्रभु जी, प्रभु हम पे कृपा कैसे करते हैं, मतलब अपनी भक्ति का बीज कैसे हमारे भीतर डालते हैं। ये थोड़े दिनों पहले जब मैं दिल्ली गया था ना, वहाँ एक मेरी मित्र ने मेरा को कॉल किया था कि दीपक प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने हमारे भीतर भक्ति का दीप डाल दिया। तो वो मुझसे जो बात कर रही थी, मैंने कहा ये भक्ति का ही दीप है जो तुम प्रभु को जानना चाह रही हो। तो चलिए, मेरे मन में आया कि आज एकादशी, सबसे पहले आज 2 तारीख को जो एकादशी, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री जी की असीम कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, सदा आप गोविंद के नाम में, श्री हरि के नाम में मस्त रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, बता दूं, सुनने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं अपनी बात रखूँगा जो गुरु गोविंद की कृपा से, संतों की वाणी से मेरे को प्राप्त हुआ, जो मेरे भीतर उतरा, और मन के भाव से जो भाव प्रभु की कृपा से जो आज भाव बाहर आ रहे हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप सुने, मुझे अच्छा लगेगा। मानो ना मानो, उस पर अमल करो ना करो या ना करो, वो आपकी मर्जी, और अच्छा लगे तो अंत में शेयर कर दीजिएगा। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका आज की इस आध्यात्मिक चर्चा पर। तो सवाल बहुत अच्छा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर प्रभु ने अपने भक्ति का बीज डाल दिया। सबसे पहले बात कि अगर आपको प्रभु की बातें सुनना अच्छा लग रहा है, ये भक्ति का बीज ही है। अब प्रभु ने डालते कैसे वो मैं बताऊंगा आगे, पहले समझ लो। प्रभु के भजन सुनना, श्री हरि की बातें सुनना, जहाँ कहीं हो रहे हैं श्री हरि को ही सुनना समझना अच्छा लगता है, ये प्रभु ने अपना बीज डाल दिया। प्रभु जिसको पकड़ते हैं, पहली बात मैं यहाँ बात क्लियर कर दूं कि हम श्री हरि को नहीं पकड़ते, हमारा संसार से लगाव होता है। तो संसार के लिए भगवान ने, श्री हरि ने देवी देवता बना रखे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग देवी देवता है। लक्ष्मी जी अलग हैं, कुबेर अलग हैं, वायु देवता अलग हैं, पर सारे डिपार्टमेंट अलग है। जैसे मोदी जी की सरकार में उनके हर डिपार्टमेंट का अलग है, वित्त मंत्री अलग है, रक्षा मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है, जल मंत्री अलग है, आपूर्ति मंत्री अलग है, खाद्य आपूर्ति मंत्री अलग है। वैसे ही भगवान कौन है? श्री हरि, श्री कृष्ण। उन्होंने हम संसारिक लोगों के लिए देवी देवता जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बिठाए हैं, इसलिए बिठाए हैं। अब जो देवी देवता होते हैं ना, उनको आप जिस भी डिपार्टमेंट से के देवी देवता को आप पूछ के जो पाना चाहते हैं, उनको मंत्र द्वारा सिद्ध करके उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं। वो देवी देवता को देना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता मंत्र के अधीन है और हम उनकी भक्ति करते हैं, अपने स्वार्थ के अधीन हो गए। हमें बोलते हैं ब्राह्मण देवता भी, आप उस देवता की उपासना करो, आपको ये मिलेगा। आप उस देवी की उपासना करो, लक्ष्मी की उपासना करो, सरस्वती की उपासना करो, आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, विवेक मिलेगा। ये हमें ब्राह्मण देवता बताते हैं और वो मंत्र देते हैं। और जब मंत्र का पूरी निष्ठा से, साफ दिल से उनका मंत्र जाप करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, तो वो देवी देवता प्रसन्न होकर हमें मन वांछित फल देते हैं। जो भी उनके डिपार्टमेंट का होता है वो फल हमें प्रदान करते हैं। हम देवी देवता की पूजा, मैंने बताया ना, अपने स्वार्थ अधीन होकर करते हैं। लेकिन श्री हरि की हम पूजा तभी कर सकते हैं। वैसे तो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, हम लक्ष्मी नारायण को भी मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, मानना अलग होता है। लेकिन इनकी भक्ति तभी मिलती है, खुद विष्णु जी ने कहा है, जिसपे मैं कृपा करता हूँ। जिसको श्री हरि पकड़ लेते हैं, उसको अपने प्रेम बंधन में जकड़ लेते हैं, फिर आप निकल नहीं सकते। क्योंकि श्री हरि की कृपा जिस पर पड़ जाती है, उसकी किस्मत संवर जाती है, उसकी जिंदगी जीते जी और जीने के बाद भवसागर पार लग जाती है। क्योंकि जीते जी भवसागर पार लग जाती है। क्यों? क्योंकि जीते जी प्रभु के नाम में मगन हो जाता है, प्रभु के आनंद में डूबना शुरू हो जाता है। समझ लो, उसको संसार से मोह माया से मुक्त हो जाता है। जैसे मैं मुक्त नहीं हुआ, लेकिन आज श्री कृष्ण की कृपा से, मेरे राधा गोविंद की कृपा से आज मुझे ब्रजवास मिला, और आज उन्हीं की कृपा से संसार का मोह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा एकदम, कोई मोह एकदम खत्म नहीं हो सकता। मेरे तो कुछ ऐसे मित्र में हैं यहाँ पे, जो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रभु जी हमारे बेटे भी हमसे मिलने आते हैं, कहते हैं पोता मत लेके आना, या बेटी आती है नातिन मत लाना, कि उनके प्रति हमारा मोह ना जाग जाए। क्योंकि मोह तो होता, हम संसार पंचभूत बने हुए, तो हम संसार में अनंत जन्मों से रहे और अनंत जन्मों से भोग से ग्रस्त रहे, त्रस्त रहे। तो मन तो भोगों से ग्रस्त है, लेकिन हरि नाम कीर्तन से, राधा नाम कीर्तन से मन भोगों से मुक्त होता, संसार से रिश्तों से मुक्त होता। हमारे मन की हमारे बिगड़े पागल मन की ना एक ही लगाम है, हरि नाम। जितना आप नाम हरि नाम जपोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना मन शांत होगा। अर्थात मन भोगों से ग्रस्त है, माया से ग्रस्त है, उछल पुछल रहता है, ये करते वो खाली, ये कर ले, वहाँ चल, यहाँ चल, वहाँ चल, ये मन करवाता है। लेकिन हरि नाम रूपी लगाम जब पड़ जाती है ना, मन शांत हो जाता है और मन से भोगों का नाश होना, माया रूपी भोग का नाश होना खत्म हो जाता है।
जिस तरह से मेरे साथ हो रहा है। धीरे धीरे मन शांत हो। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर आज ब्रज धाम में बैठा हूँ, ये बातें भी कर रहा हूँ, तो श्री हरि की कृपा से, गुरु गोविंद की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कर पा रहा हूँ। तो जब प्रभु जिसको पकड़ लेते ना, जैसे मुझे पकड़ा था, मैं समझा रहा हूँ 2013 की बात है, जिसमें टाइम पास करने वृंदावन आया था। और जब यहाँ पे आया तो बिहारी जी के मंदिर में पहली बार पहुंचा था। ताज एक्सप्रेस से आया था, गाड़ी संडे का दिन था, गाड़ी लगाई, उस समय गाड़ी की पार्किंग 20-30 थी। अब तो बहुत ज्यादा लूट घसुट हो रही, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, ठीक है। उस समय इतना 2013 में कोई हो नहीं था, सीधा संडे का दिन था। आधा किलो का डब्बा लिया, बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। आगे पहुंच गए, किसी ने गेट पे बोला इस गेट से निकल जाओ, जो एंड हमें पता नहीं था, जाओ तो 100 रुपये एंट्री दे दो। हमने कहा हम तो उससे जाएंगे, हम क्यों देंगे। ऐसा हुआ था एक साथ, हम जिससे बाहर निकलते ना, नहीं तो नहीं, हम पीछे वाले से कहते नॉर्मल जो एंट्री है भाई, शुरू में पता नहीं अब ये लूटने का बहाना क्या था, ये तो ये जाने ठाकुर जी के खेल है। हम सीधे गए, अब देखा ठाकुर जी बाके बिहारी, अब हम चढ़ गए जीनों पे। डब्बा दिया, नहीं लिया, कुछ सेवा को जो आया 40-50 रुपये रख दिया, प्रसाद चढ़ गया। ऐसा हुआ, ये हो कैसे क्या गया, मंदिर में रोना शुरू हो गया। ऐसी लगन लगी कि हर हफ्ता आना शुरू हो गया। पहले तो दोस्तों के साथ आए थे, 4 जने आए थे, उस समय जो खर्चा होता काउंट ही कर लिया था, जो सच्चा वही है। उसके बाद तो अकेला आना चालू हो गया, भैया खुद कर लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने सामर्थ्य की है। 15-20 दिन में आना चालू हो गया, प्रभु के मंदिर में रोना शुरू हो गया। तब समझ आ गया भाई इसने पकड़ लिया। और रोना भी ऐसा होता है, बहुत तगड़ा उलझन होता रहा। ऐसा लगता था मतलब अनंत जन्मों से कोई है ना, कोई भटकावा अपने यार से मिल रहा है, अपने पिता से मिल रहा है, मतलब किसी अपने से मिल रहा है। एक भटका जैसे बच्चा ना काफी दिनों बाद अपनी माँ से मिलता था, काफी दिनों बाद किसी मैं अपने यार से मिला हूँ, तो इतना रोया मैं। तो वहीं समझ आ गया था। फिर मैंने सोचना पता करना चालू किया, बाके बिहारी कौन है, श्री कृष्ण का रूप है तो कैसे आया। तब मेरे को हरिदास जी के बारे में पता चला, निधिवन जाना शुरू किया। फिर मुझे धीरे धीरे इनके बारे में जानना था, तो मेरे को जैसी चाह वैसी राह हुई, ठीक है ना। फिर फेसबुक पे मेरे सामने कृपालू जी महाराज आ गए। बस उनका सत्संग सुनते 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 मेरी भक्ति बढ़नी शुरू हो गई। और मुझे संतों का संग प्राप्त हुआ, अर्थात मैं संतों को सुनना शुरू हो गया। कौन क्या है मेरे को नहीं पता, वो संत है, बस उनको सुन। तो कहने का अभिप्राय ये, पहली बात समझ लो, हरि को आप नहीं पढ़ सकते। हरि जिस पे कृपा करते हैं वो ही हरि की तरफ बढ़ता है। तो हरि जिसको पकड़ लेते हैं उसको अपने प्रेम बंधन में, प्रेम पाश में जकड़ लेते हैं, फिर आप निकल नहीं सकते। फिर तो समझ लो आपका भवसागर पार होना निश्चित है। और ये बात तो खुद कहते हैं, जो भी श्री कृष्ण की शरण में, हरि शरण में चला जाता है, यमराज उसके पर्चे फाड़ देते हैं। जो भी श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, अर्थात श्री कृष्ण को पकड़ लेते हैं, यमराज सबसे पहले उसके पर्चे फाड़ देता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं इसके कर्मों के पर्चे फाड़ दे। जो ये प्रारब्ध अपने कर्म अनुसार इस जन्म में लिखवा के लाया वो तो भोगेगा, लेकिन आगे कुछ नहीं भोगेगा, इसके पर्चे फाड़ दे। जो राधा राधा नाम जपता उसके पर्चे फड़वा दिए जाते हैं। फिर यमराज कहता है प्रभु ये तो अब भी करेगा। प्रभु कहते हैं अभी मेरी शरण में इसका हाथ मैंने पकड़ लिया, बंदर है गुलाटी तो मारेगा, तो माया से ग्रस्त है, ये गलती तो करेगा, लेकिन मैं इसको अपने आप भुगता लूंगा और अपने साथ निकाल के ले जाऊंगा। बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो जिसपे हरि कृपा करते हैं वही हरि का नाम जप सकता है, जिसपे हरि कृपा करते हैं वही हरि के धाम, चाहे वो वृंदावन धाम हो, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, चाहे वो आज कलयुग का जो धाम है अपना जगन्नाथपुरी हो, कलयुग का जो स्नान है, जो तीर्थ हो, गंगा सागर है। मैं फिलहाल धाम की बात कर रहा हूँ, जो हरि के होते हैं ना वो धाम होते हैं, बाकी जहाँ जल होता देवी देवता के वो तीर्थ होते हैं। तो हरि कृपा बिना आप हरि की तरफ नहीं बढ़ सकते, नाम तक नहीं जप सकते। यहाँ तक कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी नहीं बना सकता। तो मेरे से सवाल किया गया कि हमें कैसे पता चलेगा। तो देवी जी, जब आपको, मेरे मित्रों मेरे सखियों, जब आपका मन का रुझान आपके प्रभु की ओर बढ़े, समझ लो आपने प्रभु को पकड़ लिया। अब प्रभु का नशा जो पड़ता है ना, आपको उनको ढूंढना पड़ता है। इसको ऐसा समझो कि आपको रोज पीने की आदत है और आज आपकी वाइन शॉप ठेका बंद है और पता चला 10 दिन के लिए बंद है। या समझ लो कि कोरोना काल में जैसे बंद हो गए थे, लोग ढूंढ रहे थे, तो लोग ढूंढ रहे तो ब्लैक में लेके पी रहे थे, लेकिन लोग ढूंढ रहे थे। तो ऐसे अगर प्रभु जब आपको अपना रस देंगे ना, उसके बाद गायब हो जाएंगे। आपको उस रस के लिए जानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और वो रस देंगे संत भगवान। जैसे बाके बिहारी जी, मुझे भक्ति का रस मिला, आनंद मिला, मैं रोने लगा क्या हो रहा है। तो वो रस जब अभी क्या करूं, 10-15 दिन दिल्ली में क्या करूं, कैसे करूं, मतलब हालांकि हफ्ते भर भी आता था, 10 दिन में भी आ जाता था, क्या करूं। तब संतों को ढूंढना चालू किया, संत आ गए सामने, प्रभु ने भेज दिया, अब इनको सुनना चालू किया। तो प्रभु का नशा मेरे को उनसे मिलना शुरू हो गया। तो उनकी जो बातें मेरे बीच, प्रभु की भक्ति का बीज और गहरा करती जाती है। ये जितने भी भागवत चारे होते ना, चाहे अनिरुद्ध जी हो, चाहे वो देवकी नंदन जी हो, चाहे ये क्या कहते हैं तुम्हारे आजकल जो चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, कृष्ण शास्त्री जी के पुत्र वो हो, ठीक है ना, चाहे अनिरुद्ध चारे जी हो जो मैंने बताया, चाहे कृपालू जी महाराज हो, चाहे ये जो तुम्हारे होते हैं बहुत और जी भागवत चारे, ये जो हमारे शहर में आते हैं ना, भले ही कुछ भी लेते हो दक्षिण से छोड़ो, लेकिन हमारे भीतर ना प्रभु का बीज डालने आते हैं, प्रभु इनको भेजते हैं। ये बात आप समझ लो, ठीक है। मृदुल शास्त्री जी, अभी इनकी भागवत होनी है, मेरे को सुनना, बड़ी मृदुल जी की बड़ी मधुर वाणी है। मैं दिल्ली में भी नहीं छोड़ता था,
दिल्ली में जाता रहा मैं अशोक बिहार की तरफ, तो वृंदावन में भी होनी है। अभी जाऊँगा, पता करूँगा किस तरह से है ये वहाँ पे, क्या कहते हैं तुम्हारा कौन सा आश्रम है। बहुत देखो आज तो सारे नाम उतरते रहे। एक विद्यापीठ चौराहे की तरफ आश्रम है, बहुत फेमस आश्रम है, उनकी भागवत वहीं होती है। और देखो अभी लाइव आ रहा हूँ, तुम बातें कर रहा हूँ तो उतर रहा है वो, तो बहुत अच्छी उनकी भागवत होती है, मन सुन के गदगद हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को ना इतना आनंद मिलता भागवत सुनने, तो वो जो भागवत रस हमें हमारे शहर में आके मिलता है ना, वो हमारे अंदर प्रभु की भक्ति का बीज बोता है और प्रेम बढ़ाता है। ये बात आप समझ लीजिए, ये और प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है। इसी तरह भक्ति भाव बढ़ती है, जहां हमें प्रभु की बातें सुनना पसंद हो, जहां हमें प्रभु की बातों के सिवा कुछ समझना हो, समझ लो प्रभु ने अपनी भक्ति का बीज हमारे अंदर बो दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें संसार से जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लपेटना चालू करना चाहिए, अर्थात आपकी धर्मपत्नी या पति, इनके प्रति व्यवहार रखना चाहिए और इनमें अपने प्रभु को देखना चाहिए, जो कि प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं, पति में अपने नारायण को देखो और बीवी में अपनी लक्ष्मी को देखो, और पुत्र संतान में प्रभु का अंश मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सास ससुर की सेवा ऐसी करनी चाहिए। देखो भक्ति मार्ग ये नहीं कि नाम जप करो, अपने घर में उनकी सेवा भी करो, प्रभु का नाम जप करते हैं। ये बात आप समझ लो। अब विट्ठल जी थे, अब विट्ठल जी क्या करते, उन्होंने लक्ष्मी ने अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण माना, साक्षात प्रभु प्रकट हो गए ना, साक्षात प्रभु प्रकट हो गए ना। और पंडरुक महाराज जी देखो आज माँ का वृंदावन है महाराष्ट्र का। ठीक है, विट्ठल विट्ठल के आगे कितना बड़ा कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है। तो प्रभु तो भक्त के अधीन है। तो मेरा जो अपना भाव मेरे को समझ आया है कि जितने भी भागवत चारे आते हैं, अब मैं जैसे देवादास जी का सत्संग सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, राजेंद्र दास जी का सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इस नशे की आदत पड़ गई है। अब मुझे ये जो जितना इनके अंदर मेरे अंदर जाता है ना, उतना मेरे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम गुण और गहरा होता जाता है, मैं और उनकी ओर बढ़ता जाता हूँ। भले ही मैं भी हूँ, संसार के प्रपंच हो जाते, कभी उल्टे सीधे कॉल आए थे, कभी मतलब अपने होते हैं तो दिमाग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे उनमें भटकने नहीं देते, पिछले नहीं होने देते। मेरे को अपने आप में उन्होंने अपने में मद मस्त कर रखा है कि तू मेरा बन के रहा है, और मुझे यहाँ रख लिया ब्रज के। तो आप जब भक्ति मार्ग में जा रहे हो और प्रभु की कृपा हो रही है, और प्रभु की कृपा कुछ सोचते हैं कि धन दौलत आ रहा है, भैया पैसा आ रहे हैं तो प्रभु कृपा नहीं, आपके कर्मानुसार आपको पैसा मिल रहा है, आपके पुण्य जागृत आपको धन दौलत मिल रही है। आपके पाप जागृत होंगे तो यही धन दौलत जाएगी, आपके पाप जागृत होंगे इन धन दौलत से आपकी शारीरिक कष्ट की दवाई आएंगी, जेल यातना मिलेंगी, ताने मिलेंगे। पाप के कर्म पाप की तरह भुगतोगे, दुख की तरह, और अच्छे कर्म पुण्य कर्म सुख के रूप में भुगतोगे। तो जब भी आपको सत्संग की बातें सत्संग सुनना पसंद है, यूट्यूब पे सिर्फ सत्संग देखना पसंद है, अपने विनोद बाबा को सुनना पसंद है, प्रेमानंद बाबा को, राजेंद्र दास जी को, देवादास जी को, ये हमारे गुरुदेव जी को सुनना, जिनके जो गुरु में देवकी नंदन जी को सुनना पसंद है, तो आपको जिनको भी सुनना पसंद है आप उनको सुनिए। और एक बात और, अगर कोई भाव सुन के, या विनोद अग्रवाल जी हो गई, या आजकल जो गायिका है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, सबके नाम भूल रहा हूँ मैं, जो आजकल गायिका जो चल रही हैं, उनके भाव सुन के, अगर ठाकुर जी के भाव सुन के, उनके द्वारा ठाकुर जी के भाव सुन के अगर आपको रुदन आ रहा है तो सुनो जितना हो सके, और रो, प्रभु के लिए रो, प्रभु के लिए जितना हो सके रो। और आज कमाल की बात बार बार बोलूंगा कि मैं संतों के नाम बोल रहा हूँ, गायिका के नाम बोल रहा हूँ, जो ये आपकी जो आजकल पूनम दीदी हैं, इनकी कई भाव होते हैं जो इंसान को रुला देते हैं। अगर आपको कोई उनकी लाइन सुनकर रोना आ रहा है तो वो बार बार लाइन सुनो, रिपीट करो, रो प्रभु के लिए। इससे आपकी और भक्ति बढ़ेगी, प्रभु के प्रति प्यार बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगा। ठीक है, मैं सुनता हूँ देवादास जी का भक्ति पथ करके का चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वो भक्तों की जीवनी सुनाते हैं। गौरदास जी को सुन लेना, वो भक्तों के जीवन सुनाते हैं। भाई ये सब है जो हमारे अंदर प्रभु का बीज बोते हैं, और ये तभी होता है जब प्रभु हमें पकड़ लेते हैं। प्रभु ने जब हमें नशा दे दिया ना, जैसे भागवत मेरे शहर में होती है, जब सप्तम दिवस होती है, मेरी आंखें भर आती है कि प्रभु अब जा रहे हैं, आज विराम हो गई। ये मेरे भाव है। मेरा क्या हाल होता भागवत सुनते वो मैं जानता हूँ, मेरे प्रभु जानते हैं। लेकिन जब सप्तम दिवस में सुनता हूँ ना, अरे प्रभु अब जा रहे हैं, विराम हो गई, ये नशा कहाँ मिलेगा, आंखें भर आती है, रो पड़ता हूँ फूट फूट के। ये प्रभु का दिया हुआ भाव है। तो ये होता भाव। अब इसमें क्या होता है, लोग सोचते हैं अगर पैसा मिल रहा है, कहते हैं एक भक्ति में लीन है घर में और एक पैसा है, तो क्या कहते हैं, अरे तू तो भक्ति में खामा कंगला होता है यार, हमें देख पैसा प्रभु की कृपा हम पे। नहीं, उन पे कोई प्रभु की कृपा नहीं है, उनके कारण अनुसार पैसा मिल रहा है। अब उनकी बुद्धि है, वो पैसा वो कैसे कमा रहे हैं, सत्वगुण से रजोगुण से, अर्थात व्यापार करके एक नंबर से कमा रहे हैं, या आजकल जो जुआ चल रहा है, जुआ फरेब कपट करके पैसे कमा रहे हैं। जैसा करेंगे वो वैसा भुगतेंगे। लेकिन अगर आपके पास हरि नाम धन है जो कि साथ जाएगा, तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। जो इंसान माया में ग्रस्त होकर माया को पूछ रहा है, उससे बड़ा कोई कंगला नहीं है, फुकरा नहीं है, क्योंकि उसके पास हरि नाम धन नहीं है। और जिसके पास इतना सा भी हरि नाम धन है, वो सबसे रईस आदमी, क्योंकि यही धन साथ जाएगा।
बोलो जय श्री हरि, बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो जो माया के अधीन हो के माया को अपना माए बाप मान नहीं सकते हैं, तो मैं बता दूं माया कभी उनको पापों से मुक्त नहीं कर सकती। जो जैसा करमाएगा उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो हरि नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, हरि नाम की मस्ती में झूमते रहते हैं, आएगा दुख तकलीफ उनको भी, लेकिन जैसे माँ की गोद में बच्चा चुप होके पड़ा जाता है, चाहे कितना बुखार में हो, ऐसी हमारे में दुख तकलीफ जीवन में कितने भी आए, हम हरि नाम की मस्ती में झूमते हुए, प्रभु की चरणों में पड़े होते हुए, या क्या उनकी गोद में बैठे हुए उनका नाम जप करते हुए, वो दुख हमें छू के भी निकल जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। जैसे बच्चे की गोद, माँ की गोद में बच्चा होता है, चाहे बुखार में हो, वो बच्चा माँ के सीने से लगा रहता है और वो बुखार चंद दिनों बाद या चंद घंटों बाद उतर जाता है। ऐसी हरि नाम जप करते रहो, कितने भी दुख तकलीफ आए वो तुम्हें छू के निकल जाएगी प्रभु के आनंद में। इस तरह से तुम मस्त रहोगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। तो अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कर देना, और ऐसे आध्यात्मिक और प्यारे वीडियो के लिए दास के चैनल श्री हरि का दास दीपक को जो पहली बार सुन रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल का दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास राधे, हरि बोल हरि बोल।